जय हिंद एवरीवन। आप सबका O2IAS एकेडमी के SCS चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सारे सेशंस को अच्छे से सुन रहे होंगे एंड रिवाइज कर रहे होंगे वन बाय वन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर्स। भाई एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, दूसरी साइड पे फाउंडर दे रखा है कि इसका फाउंडर कौन था। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया है आपके पास। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ी हुई है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही लो हैंगिंग फ्रूट वाला क्वेश्चन होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। ओके, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट इज बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। यहां पर इनके जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन राय। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर गलत होगा। थर्ड, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, बहुत फेमस एसोसिएशन थी, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ये, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा। यहां पर इनके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन। यहां पर ये दोनों उसके फाउंडर हैं। सो हियर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। 2 and 3 यहां पर गलत है। 2 में यहां पर राजा राम मोहन राय आएंगे एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा में हमारे पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन। डन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? बहुत फेमस है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। आपको पता होगा कि एक तरफ हमारे पास ब्रिटिशर्स एंड दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल, दैट इज सिराजुद्दौला। अब यहां पर यूरोपियन ट्रूप्स को 3 दिन के लिए यहां पर बंद कर दिया जाता है, सफोकेशन से डेथ होती है उनकी, ठीक है। तब से ये जो है ट्रेजेडी फेमस हो जाती है, दैट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी विच इज एसोसिएटेड विद बैटल ऑफ प्लासी। डन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप सबने ये फेमस वॉर पढ़ी ही होंगी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 वी हैव अ बैटल ऑफ बॉक्सर, देन वी हैव 3 पानीपत वॉर्स, ठीक है। तो ये बेसिक पानीपत वाली वॉर तो वैसे भी हमारे एचसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज हरियाणा का एग्जाम है। डन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड उसके बाद बताया गया कि ये स्टेटमेंट्स किसकी हैं। नंबर 1, ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी। वैसे तो यहीं से अगर एक यहाँ पर हमें अनुमान लग सकता है, 1917 में आपको देखने को मिलता है 2 होम रूल मूवमेंट की यहाँ पर ब्रांचेस बनती हैं। एक एनी बेसेंट चलाती हैं एंड सेकंड ये आपको अभी जस्ट आंसर में पता लग जाएगा। डन। नंबर 2, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग विच सॉ द लॉन्च ऑफ महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी गांधी जी की। नंबर 3, ही स्टैब्लिश दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAVs जो बड़े फेमस हैं आज अभी इंडिया में, लाहौर में। ये पूछा गया कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट किस पर्सनैलिटी को यहाँ पर रेफर कर रही हैं। नंबर 1 गोखले जी, नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट आंसर इज लाला लाजपत राय। इस पहली स्टेटमेंट से वैसे तो पता लग रहा था, आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। डन। बट फिर भी स्टिल फॉर नॉलेज, क्या पता पहली स्टेटमेंट कई बार ना आए तो आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statements regarding the recommendation of Nehru Report 1927 Simon Commission, Nehru Report, Jinnah 14 point। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नंबर 1, कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। भाई बिल्कुल उसे दूर कर दिया जाए, जो कि अभी भी एट प्रेजेंट हमारे पास प्रिंसिपल डिस्टेंस है कि एक प्रिंसिपल डिस्टेंस रहेगा रिलीजन और स्टेट में, बट स्टेट कैन इंटरवीन इन अ पॉजिटिव वे इन द रिलीजियस मैटर्स। डन। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को भी यहाँ पर प्रमोट करा गया था, प्लस जो भी कल्चर और रिलीजियस यहाँ पे इंटरेस्ट थे मुस्लिम्स के, उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। नंबर 3, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को यहां पर मना कर दिया गया था। इलेक्टोरेट सेपरेट मतलब कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम ही वोट करेंगे, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियंस ही वोट करेंगे, सिख्स के लिए सिख्स ही वोट करेंगे। डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस डिजायर्ड बाय द इंडियंस। भाई अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी गई है, पूर्ण स्वराज बाद में आता है हमारे पास, देन यहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई है। इसके अलावा मैंने 2 और आपको बता दिए, 1 इज द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड देन इज
culture and religious interest of the Muslims. So here 1, 2, 3, 4 are the correct options here. Done. Question number 5. Consider the following statements regarding individual सत्याग्रह. बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह थी जिसने ये नहीं कहा था कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, बट दिस मूवमेंट वॉज टू ब्रिंग एंड टू एश्योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पर एश्योर करना चाहती थी ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें सबसे पहले जो थे हमारे पास आचार्य विनोबा भावे थे, एंड सेकेंड जवाहरलाल नेहरू. ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है इवन इन द यूपीएससी का भी. नंबर 1 यहाँ पर विनोबा भावे, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू. Here comes the statement. The demand of the satyagraha would be the freedom of speech against the war through an anti-war declaration. Absolutely right. जब उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो हम दिल्ली चलना स्टार्ट कर देंगे, एंड उस मूवमेंट का नाम रख दिया गया था दिल्ली चलो मूवमेंट. यहां पर पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है. डन. यहां पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो नीदर 1 नॉट 2, बिकॉज दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. 2 बुद्धिज्म के पार्ट थे. महायान दैट इज अ ग्रेटर व्हीकल जो कि आइडियल वर्शिप को प्रमोट कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, इमेज वर्शिप को प्रमोट कर रहा था. बोधिसत्वा. डन. एंड इसके अलावा हमारे पास लेसर व्हीकल्स थे जिसका नाम हमारे पास था हेनायन बुद्धिज्म. डन. नाउ द बुद्धा's presence was shown in the sculpture by using certain signs. ऐसा नहीं था, ये पहले था अर्लियर स्टेजेस पे. बाद में तो हमें वहाँ पे उनके स्टैचूज देखने को मिलते हैं. इवन आज भी अगर आप मथुरा में देखेंगे, टक्सिला में देखेंगे, आपको यहाँ पर उनके स्टैचूज मिलेंगे. अ बिलीफ इन अ बोधिसत्वास. एब्सोल्युटली राइट. यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 1 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. डन. क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statement regarding Upanishads. Upanishads यहाँ पर के बारे में पूछा गया है जो कि रिलीजियस टेक्स्ट थे एक. None. They were the part of later Vedic text. Absolutely right. They were no women Upanishad thinkers. Although उपनिषद में एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता था, एंड मैक्सिमम इनमें हमें राजास देखने को मिलते थे या हमें ब्राह्मण्स देखने को मिलते थे. बट इसके अलावा हमारे पास बहुत फेमस पर्सनैलिटी ही है गार्गी, वहां पर वुमेन. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है देवर नो वुमेन उपनिषद थिंकर्स. ऐसा नहीं था. तो 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, बिकॉज यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. 108 हमारे पास उपनिषद, आप सबको पता ही होगा ये. देन मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते जहां से निकला हुआ है, तो आपको ये पहला ही चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है कि उस टाइम पर जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है. नंबर 1. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट इज चोलिस्तान एंड बनावली. बनावली बहुत फेमस साइट हरियाणा में. ओके, एब्सोल्युटली राइट. एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड वाज फाउंड एट कालीबंगन राजस्थान. बहुत फेमस है ये, प्लॉग्ड फील्ड मिली थी आपको वहां. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट शुर्तुगई इन अफगानिस्तान, जो कि यहां पर हमारे वाले पार्ट में सिंध और पंजाब वाले पार्ट में नहीं मिला गया था, अफगानिस्तान में मिला गया था. सो ऑल 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर. 1, 2, 3 आर द राइट ऑप्शन हियर. डन. क्वेश्चन नंबर 9. बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में कॉमन सा टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इसमें ऑलमोस्ट अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 इजी आएंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा. अब इसमें क्या क्या कॉमन चीजें थी ये पूछा गया है. नंबर 1, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट. ठीक है, अब यहां पर अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी, भाई बुद्धिज्म तो हरदम क्या कहते हैं, भाई मिडिल पाथ को यूज करना है आपको, एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे आप. जैनिज्म क्या कहते हैं हरदम कि आपको एक्सट्रीम वे पे जाना है टू अटेन दिस एंजॉयमेंट, टू अटेन द सैल्वेशन. डन. ओके, 1 यहां पर गलत हो गया तो 1 हट गया किम से. इनडिफरेंसेस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास बिल्कुल कॉमन था. डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स बिल्कुल कॉमन था. नॉन इंजरी टू द एनिमल लाइफ दोनों में कॉमन था. 2, 3, 4 इज द राइट आंसर हियर. ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म और जैनिज्म से. डन. Here comes the last question. बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये अनदर एक लो हैंगिंग फ्रूट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे आज का. द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता. अनुव्रता मीन्स वाव. ठीक है, सो यहां पर वाव ली जाती थी टू अटेन द सेल्वेशन इन द जैनिज्म पार्ट. ये कॉन्सेप्ट जो है वो जैनिज्म का था. जैसे कि आपने एक और चीज पढ़ी होगी यहां पर
संथारा, ठीक है, जिसको बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज भी करा गया कि भैया इट लीड्स टू द सुसाइड, बट उन्होंने कहा ये हमारे रिचुअल्स का पार्ट है। सो इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं करी, बिकॉज आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 क्या कहता है, रिलीजियस अफेयर्स को यहां पर मेंटेन करने की पावर्स को देता है। क्लियर? तो यहां पर ये चैलेंज तो हुआ, बट इसको इनके रिचुअल्स के तौर पे यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया कि हम जो हमारे ओल्ड एजेस हैं उन्हीं को बाद में खाना छोड़ते हैं, वो एक रिचुअल का पार्ट है। एंड धीरे धीरे यहां पर इल्जाम लगाया गया था दैट इट लीड्स टू द सुसाइड, बट यहां पर कहा गया कि हमारे कल्चर का और रिचुअल का पार्ट है, रिलीजियस अफेयर्स का पार्ट है, तो इसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकती। डन। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। जल्दी ही हम 8th सेशन के साथ मिलेंगे एंड नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।